दोस्तों फ़ोन पे एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो। मैं खुद भी पर फ़ोन पे एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड को स्टार्ट किया है। ऐसे मुझे 3% से ज़्यादा रिटर्न भी मिल रहा है। तो आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम फ़ोन पे एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं, क्या सारे यहाँ पर चार्जेस लगता है, कैसे अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में फिर से ले सकते हैं। मतलब सारी जो चीज़ें होता है ना फ़ोन पे एप्लीकेशन का जो म्यूचुअल फंड, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले। एंड अगर आपके पास 100 रुपीज़ भी है ना, तो भी आप यहाँ पर फ़ोन पे एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर पाएंगे एंड अच्छा खासा रिटर्न भी अपन ले पाएंगे। तो ऐसे हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो जैसे आप फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, थोड़ा सा बस आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो नीचे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है म्यूचुअल फंड करके। तो आपको बस इस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आप एक नई दुनिया में आ जाएंगे। ऐसा म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं म्यूचुअल फंड का, जिनमें से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि उन लोगों को बहुत सारे म्यूचुअल फंड के बारे में पता होता है, उनका नाम पता होता है। तो वो सारे लोग यहाँ पर डायरेक्ट आके सर्च भी कर सकते हैं। जैसे सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोग SBI के म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना चाहते हैं। तो SBI यहाँ पर क्लिक जैसे करेंगे ना, टाइप करेंगे, तो SBI के जितना भी म्यूचुअल फंड यहाँ पर लिस्टेड है ना, वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। बट हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले सारी कुछ यहाँ पर अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे एंड उसके बाद ही यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, ताकि किसी का भी एक भी रुपीस लॉस ना हो, क्योंकि सभी लोग मेहनत से पैसे कमाते। तो यहाँ तक आप जैसे आ जाएंगे ना, बस आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, देखो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। तो यहाँ पर आपको ना कुछ पॉपुलर कैटेगरीज मिल जाता है, जैसे बेस्ट सिप फंड्स। तो जिसे अब इसमें क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे अच्छे से जो म्यूचुअल फंड है ना फ़ोन पे एप्लीकेशन में, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लास्ट 5 ईयर में आप यहाँ पर देख सकते हैं 28% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। एंड इसका फंड साइज देख सकते हो कितना 1000 करोड़ का। एंड दूसरा जो फंड है HDFC फ्लेक्सी का, इसका भी रिटर्न लास्ट 5 ईयर में आप देख सकते हो 28% से ज़्यादा। ICICI पेंशन लार्ज कैप फंड, इसका भी यहाँ पर आप रिटर्न देख सकते हो 27% से ज़्यादा। तो पिछले 5 ईयर्स में 3 ईयर्स में कुछ इस तरह से यहाँ पर लोगों को रिटर्न दिया इन सारे फंड ने। एंड इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले 5 साल में सेम ऐसे ही रिटर्न देगा, हो सकता है इससे कम मिले या फिर इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो इस तरह से आपको सभी फंड को यहाँ पर एक बारी के लिए चेक कर लेना है एंड उसके बाद आपको बैग चलाना है। जैसे बैग चलाएंगे ना, और एक आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, देखो हाई क्वालिटी फंड्स। तो आपको इसमें क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस वाले टैब पे आ जाएंगे, देखो हाई क्वालिटी फंड्स का जो है ना, यहाँ पर इन्वेस्ट इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। जिन सारी कंपनीज का जो फंडामेंटल है ना, जो बेस है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें आप यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। यहाँ से क्या होता है, आपका जो रिस्क है ना थोड़ा यहाँ पर कम रहता है, बट यहाँ पर आपका जो रिटर्न है ना, वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर कम ही रहता है। बट आपका जो पैसा है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेव रह जाता है। तो यहाँ पर देखो कोटक लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में देखो लोगों को कितना रिटर्न दिया है, 21% का। एंड इसका मिनिमम सीप अमाउंट भी मतलब अंदर 100 रुपीज़ से आप ये बार म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर पाएंगे इस वाले फंड से। एंड यहाँ पर देखो पराग फ्लेक्सी कैप, इसका भी लास्ट 5 ईयर का रिटर्न 21% है। एंड मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर 1000 रुपीज़, मतलब महीने के बस 1000 रुपीज़ दे के यहाँ पर म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर पाएंगे। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसका भी लास्ट 5 ईयर के रिटर्न आप देख सकते हो 21% से भी ज़्यादा है। एंड इसका भी मिनिमम सीप अमाउंट 100 रुपीज़, मतलब महीने के 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप सभी फंड को यहाँ पर चेक कर लेना है। एंड यहाँ से बैग चले आएंगे हम, एंड यहाँ पर हाई ग्रोथ, इस पर हम क्लिक करें। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें होता है ना, उनको आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से समझना होगा, तभी आप यहाँ पर अच्छे से रिटर्न भी ले पाओगे। तो यहाँ पर आपको वो सारे फंड देखने को मिल जाता है, फंड्स विद हाई लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप इनमें से किसी एक फंड को चूज कर लेना, तो आपको अच्छे से रिटर्न देखने को मिल जाएगा। जैसे लास्ट 5 ईयर में 33% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है मॉड्यूलर ऑसर मिड कैप फंड ने। मिनिमम सीप वैल्यू है यहाँ पर 500 रुपीज़। एंड उसके बाद आप इन्वेस्ट को इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसका भी रिटर्न देख सकते हो लास्ट 5 ईयर में 30% से भी ज़्यादा है। एंड इसका भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है लो 500 रुपीज़। अगर आपको 500 रुपीज़ है तो ये सब स्टार्ट कर पाएंगे। तो इसी तरह से आपको एक एक करके सभी जो फंड है ना, उसको एक बार के लिए चेक कर लेना है। तो जैसा थोड़ा सा बैग चले आएंगे, तो आपको और कुछ कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जैसे टैक्स सेविंग। यहाँ पर जो एलेस टैक्स होता है ना, जिसमें आपका जो टैक्स है ना बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। यहाँ पर आपको 3 ईयर लॉक इन पीरियड भी रहता है। तो यहाँ पर आपको जितने भी फंड देखने को मिल रहा है ना, इनमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आप 3 ईयर से पहले वो पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ईयर लॉक इन। एंड इस पर आपका ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। एंड जो टैक्स लगता है ना, वो सबसे ज़्यादा कम इन सारे फंड में यहाँ पर लगने वाला है। तो इनमें से आप किसी भी फंड को चूज़ कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पर टैक्स को सबसे ज़्यादा बचाना है एंड आपको यहाँ पर 3 ईयर लॉक इन पीरियड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो हाँ, कुछ इस तरह से आपको सबसे पहले चेक कर लें। तो अब हम यहाँ पर एक फंड में पैसे लाइव इन्वेस्ट करके दिखाएंगे एंड कैसे एनालिसिस करना होता है वो भी हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो हम ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, इसमें हम क्लिक करेंगे। तो देखो लार्ज कैप एंड मिड कैप का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ सबसे पहले समझना होगा, अगर आप किसी भी लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपका जो रिस्क है ना थोड़ा यहाँ पर कम रहता है एंड आपका रिटर्न भी यहाँ पर मॉडरेट रहता है।
अगर आप किसी स्मॉल कैप कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपका रिस्क जो है ना सबसे ज़्यादा हाई रहेगा, एंड आपका जो रिटर्न है ना वो भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई रह सकता है। रिस्क भी ज़्यादा रहता है, रिटर्न भी ज़्यादा रहता है। देखो मैंने यहाँ पर चूज़ किया लार्ज एंड मिड कैप, मतलब ये वाला जो फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड, वो बड़े कंपनी एंड मीडियम साइज की, जो बड़े एंड मीडियम साइज का कंपनी होता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, तो उनमें ज़्यादा रिस्क नहीं रहता। बट जो स्मॉल कैप कंपनी होता है, जो स्मॉल कैप तो छोटा छोटा कंपनी होता है जिसका मार्केट वैल्यू बहुत ही कम रहता है, मतलब ग्रो कर रहा है अभी, मतलब स्टार्टअप वगैरह है, तो उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि आगे जाके ग्रो करेगा या फिर नहीं करेगा लोगों को नहीं पता, तो उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर ग्रो करते हैं सबसे ज़्यादा पैसा भी ये पर स्मॉल कैप कंपनी ही देता है, ठीक है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है ना लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप, मतलब बड़े कंपनी एंड मीडियम साइज की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है। तो हम ये बार सिप करने वाले मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो मंथली सिप इस वाले टैब पे क्लिक करेंगे। अगर आप वन टाइम करना चाहते हो, मतलब एक बारी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वन टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। बट हम यहाँ पर मंथली सिप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मंथली पैसे मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। एंड इसके बाद हम यहाँ पर डे ऑफ सिप, मतलब किस तारीख को हमारा जो पैसा है ना यहाँ पर कटाना चाहते हैं, मतलब देना चाहते हैं हर मंथ के, तो हम यहाँ पर 10 तारीख को सिलेक्ट करेंगे। अब जिस तारीख को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ना, उसी तारीख को आपका जो सिप है ना सिलेक्ट हो जाएंगे, एंड उसी तारीख को आपका जो 100 रुपीज़ है ना आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पर लगता जाएगा। जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर हमने 100 रुपीज़ को रखा है, आप चाहे तो 500 रुपीज़ कर सकते हो, 1000 रुपीज़ कर सकते हो, आप अपने हिसाब से जितना रुपीज़ से यहाँ पर कंफर्टेबल हो उसको यहाँ पर आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ से स्टार्ट करूँगा, एंड यहाँ पर आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन मिलता है, आप जितने रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से। तो आप इसमें सी मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो देखो अगर आप 100 रुपीज़ करके हर मंथ 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें एंड वो बढ़ के अगर इस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहता है, तो आपका 11,790 रुपीज़ के आसपास हो जाएंगे। एंड इस अमाउंट को आप कमा बढ़ा के भी देख सकते हो आपका पैसा कितना कम ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर अगर आप हर महीने 1000 रुपीज़ करके इन्वेस्ट करें तो 5 ईयर्स के लिए, तो आपको देखो कितना ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा। आपका जो है ना पैसा 5 ईयर में जो जमेगा ये पर मतलब 60,000 रुपीज़ ये पर जम जाएगा। बट आपका जो रिटर्न है ना ये पर देखो 1,17,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा ये पर आपका जो टोटल पैसा है ना वो बन जाएगा। अगर आप ये बस 7 साल के लिए करते हो, तो देखो आपका जो रिटर्न है ना कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप पैसे जमाएंगे 7 साल 84,000 रुपीज़, एंड आपका जो टोटल वैल्यू ये पर हो जाएगा 16,55,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा। तो कुछ इस तरह से आप इस अमाउंट को कमा बढ़ा के देख सकते हो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा। बट ये पर एकदम एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पर है ना अभी किस हिसाब से रिटर्न दे रहा है उस हिसाब से ये पर दिखा रहा है। अगर रिटर्न कम देता है तो आपका जो पैसा ना थोड़ा कम ये पर ग्रो करेगा, अगर रिटर्न ज़्यादा देता है तो इससे भी ज़्यादा आपका पैसा ग्रो करेगा। तो इस तरह से आपको चेक करना होगा। एंड यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने से पहले और एक चीज़ आपको देखना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसा भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस फंड का जो सारे डिटेल्स है ना आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। तो लास्ट 1 ईयर में किस तरह से परफॉर्म किया है वो आपके यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो लास्ट 1 ईयर में 10% रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में आपको यहाँ पर देखो 21% रिटर्न दिया है, लास्ट 5 ईयर में देखेंगे तो 27% का। तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको देख लेना है। एंड इसको देखने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा, तो आपको देखो यहाँ पर कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा हाई रहने वाला है, रिलेटेड टू रिस्क जो है ना यहाँ पर थोड़ा कम रहने वाला है। एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर देखना होगा, देखो इसका फंड साइज बहुत ही बड़ा यहाँ पर फंड है, बहुत सारे लोग यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आप इस वाले फंड को मतलब ट्रस्ट कर सकते हो। एंड नैब देखो, नैब मतलब नेट एसेट वैल्यू। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक्स में एक ही बार में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका एक मतलब यूनिट हो जाता है नैब। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है ना वो यहाँ पर आपको दिख जाता है। एंड यहाँ पर जो चीज़ें आपको देखना होगा, देखो जो विड्रॉल चार्जेस है, अगर अपने पैसे को 1 मंथ के अंदर ही यहाँ पर विड्रॉ कर लेते हो तो आपको 1% टैक्स देना होगा। अगर आप 1 महीने के बाद यहाँ पर पैसे को मतलब विड्रॉ करते हो तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगा। एंड थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये चीज़ आपको देखना होगा एक्सपेंड रेशियो। एक्सपेंड रेशियो देखो 1.64% है। जब भी आप यार आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको 1.64% टैक्स लगने वाला है। ये टैक्स क्यों लगता है, देखो ये जो फंड है ना तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होता, आप बस पैसे देते हो एंड अच्छे से कंपनियों में पैसे लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें होता है ना फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, तो उनका जो फीस है ना वो एक्सपेंड रेशियो है 1.64%, ताकि वो लोग ये पर अच्छी तरीके से फंड को मैनेज करें एंड अच्छी से अच्छी जगह में पैसे को ये पर लगाए एंड सब में ये पर जो पैसा ना जो भी ये पर रिटर्न मिलता है वो ये पर बांट दे। तो इस तरह से आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर किन सारी कंपनी में मतलब पैसे इन्वेस्ट करता है जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड, वो डायरेक्ट आपके पास शो नहीं होता, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। जैसा नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको देखो टॉप होल्डिंग, तो जो ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप 200 से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है मारुति सुजुकी इंडिया, इसमें 4% से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। एंड इसके बाद FSN ई कॉमर्स इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस इसमें पैसे इन्वेस्ट करता है, एक्सिस बैंक पे पैसे इन्वेस्ट करता है, व्यू ऑल होल्डिंग इस पर क्लिक करके जितने भी सारे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, जब बड़ी बड़ी कंपनी है उसका नाम ये बार आप चेक कर पाएंगे।
तो अगर आपको लगता है ये सारी जो कंपनी है जिसमें ये वाला फंड पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ICICI प्रूडेंशियल फंड आगे जाके ग्रो करेगा, अगर आपको लगता है तो ही आप इस वाले फंड में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो ही आपका पैसा यहाँ पर ग्रो करेगा। तो फिर से हम इस वाले पेज पे आ गए हैं। तो ऐसे हम 100 रुपये से इन पैसे इन्वेस्ट करेंगे। मन के 10 तारीख को हम यहाँ पर पैसे देना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से डेट को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इन्वेस्ट नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फ़ोन नंबर है, रजिस्टर फ़ोन नंबर, उस पर एक OTP आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है, मतलब डाल देना है OTP को, एंड उसके बाद प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है ऑटो पे सेटिंग। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करते तो भैया हम जब यहाँ पर सिप को मतलब चालू करेंगे तो हर महीने आके हमें 100 रुपये से देना होगा या फिर ऑटोमेटिक हमारे बैंक से लग जाता है? नहीं, आपको हर महीने आके मैनुअली 100 रुपीज़ नहीं देना होगा। अगर आपने यहाँ पर ऑटो पे को यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर ले तो आपका जो 100 रुपीज़ है ना, या फिर जितना रुपये आपने सिलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लग जाता है। एंड देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर जब ऑटो पे सिलेक्ट करेंगे उनके यहाँ पर 15,000 1 लाख रुपीज़ भी दिखा सकते हैं। वो यहाँ पर अपने अकाउंट से नहीं कटेगा, आपके पास 100 रुपीज़ ही यहाँ पर कटेगा। वो एक बस अमाउंट होता है दिखाने के लिए। एंड इसके बाद अपना जो बैंक अकाउंट है ना वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आपका कोई दूसरा बैंक है वो भी यहाँ पर ऐड कर पाएंगे या फिर सिलेक्ट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर इन्वेस्ट 100 एंड स्टार्ट सिप इसमें क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर अपना OTP को डाल लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर अपना पिन डाल लेंगे कुछ इस तरह से आपका जो है ना ऑटो पे यहाँ पर सेटअप हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपको सब कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है, डिटेल्स वगैरह, कि हमने यहाँ पर ऑटो पे को सेटअप कर लिया ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप मिड कैप फंड ने 100 रुपीज़ का। तो आपका जो ऑटो पे यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। एंड ऐसे अच्छे तरीके से पढ़ो, जो 100 रुपीज़ है ना वो आपको हर मंथ की जो 10 तारीख है ना उस पर यहाँ पर लग जाएगा। एंड हमारा जो नेक्स्ट सिप है वो यहाँ पर 10 दिसंबर को होगा। हमने यहाँ पर स्टार्ट किया अक्टूबर को, ठीक है, अक्टूबर को स्टार्ट किया, नवंबर को नहीं होगा। जो नेक्स्ट सिप होगा दिसंबर को होगा। एक मंथ यहाँ पर स्किप जाता है पहले का, ठीक है, एंड उसके बाद रेगुलर हो जाता है। एंड सब जैसे व्यू सिप डिटेल इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो सिप है ना वो यहाँ पर सेटअप होने में 1 दिन लगता है। तो जैसे आप यहाँ पर 1 दिन वेट कर लेंगे तो आपका सिप यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। एंड आपका नेक्स्ट सिप का जो डेट है ना वो आपको 10 दिसंबर को यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एंड सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको बैक चला आना है। एक दिन के बाद दोबारा जैसा फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करके म्यूचुअल फंड इस वाले टैब पे आ जाएंगे तो आपको इस तरह से आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपने कितना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया है एंड कितना मतलब रुपीज़ आपको यहाँ पर रिटर्न मिला है वो सारे कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाता है। जैसे मुझे देखो मैंने 400 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है एंड मुझे यहाँ पर 12 रुपीज़ का रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। तो कुछ इस तरह से आप चेक, अगर आप चाहते हो अपना जो सिप का वैल्यू है 100 रुपीज़ से आपने मानो स्टार्ट किया उसको बढ़ाना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। तो आपको माई सिप इस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे माई सिप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिसका भी आप चेंज करना चाहते हो उसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे मैं HDFC में भी करता हूँ तो उसमें मैं क्लिक करूँगा एंड पे मॉडिफाई ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं मॉडिफाई ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो फिर फ़ोन नंबर पे OTP आ जाएंगे। प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो अमाउंट है ना यहाँ पर मैं बढ़ा सकता हूँ। तो जैसे मैं 200 कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो 200 करने के बाद अपना जो डेट है ना वो भी यहाँ पर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। मैं चेंज नहीं करूँगा, 10 तारीख को रहने दूंगा। बट यहाँ पर 100 रुपीज़ से मैंने 200 रुपीज़ किया है। एंड ऐसे सेव चेंज एंड कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। एंड ऐसे देखो रिवर्स लिमिट इस पर क्लिक कर लूँगा एंड यहाँ पर सेव ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। तो जैसे ही मैं सेव ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा फिर से मेरा जो है ना यहाँ पर जो पिन है उसको मैं डाल लूँगा। एंड ऐसे सबमिट ऑप्शन पे जैसे क्लिक कर लूँगा तो है ना मेरा जो सिप का अमाउंट है ना वो यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका सिप का जो अमाउंट है ना उसको भी आप चेंज कर पाएंगे। एंड जो अगर पैसा विड्रॉ करना चाहते हो वो भी बहुत ही आसानी से पैसे विड्रॉ कर पाएंगे। तो पैसे विड्रॉ करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड इस पर क्लिक करना होगा। यानी ऐसे फिर से इस वाले पोर्टफोलियो ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे पोर्टफोलियो ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप जिस फंड से पैसे विड्रॉ करना चाहते हो, जैसे कि मैं HDFC फ्लेक्सी कैप में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो इससे मैं पैसे विड्रॉ करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा। एंड जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर देखो नीचे विड्रॉ ऑप्शन आ जाता है। इस पर जैसे ही विड्रॉ ऑप्शन पे क्लिक करूँगा मैं कितना रुपये से विड्रॉ करना चाहता हूँ वो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। एंड लिखने के बाद देखो विड्रॉ ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा जो पैसा है ना मेरे अकाउंट पे पर आ जाएंगे। तो हाँ, कुछ इस तरह से आपके ऊपर जो है ना पैसा विड्रॉ करने के भी ऑप्शन आ जाते हैं, बहुत सी आसानी से हो भी जाता है। तो कुछ इस तरह से आप एक म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर सकते हो फ़ोन पे एप्लीकेशन में, उसका अमाउंट वगैरह को चेंज कर सकते हो, अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो एंड पैसों को इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।